नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे दिल्ली से। अहम खबर है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आएंगे। रूस के राष्ट्रपति शाम करीब 4:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे। 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन के बीच होगी बातचीत। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन 7 मंत्रियों के साथ भारत आ रहे हैं। यात्रा के दौरान 15 व्यवसायिक समेत 25 समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूसी रक्षा मंत्री के साथ करेंगे मीटिंग। राजनाथ सिंह रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे के साथ रक्षा समझौतों पर, रक्षा सौदों पर चर्चा करेंगे। वाराणसी में उतारी गई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आरती। पुतिन का भारत दौरे से पहले वाराणसी में लोगों ने स्वागत मार्च निकाला। राजनाथ सिंह रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। वाराणसी में इससे पहले उतारी गई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आरती। वाराणसी में उतारी गई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आरती। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचेंगे आज। रूस के राष्ट्रपति शाम करीब 4:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आज भारत का दौरा। रूस के राष्ट्रपति अहम दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के लिए प्राइवेट डिनर का भी इंतजाम किया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 7 मंत्रियों के साथ भारत आ रहे हैं। तो वाराणसी में उतारी गई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आरती। भारत के दौरे पर रहेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आएंगे। काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है दोनों देशों के लिए। शाम 4:30 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्या कुछ अहम जानकारी और इस मुलाकात के क्या मायने? देखिए मनोज, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत पहुंच रहे हैं। करीब 4:30 बजे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका विमान लैंड करेगा और उसके बाद वहां भारत सरकार के प्रतिनिधि उनका स्वागत करेंगे। और इसके बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के लिए डिनर रखा है। डिनर के पर डिप्लोमेसी बात होगी और इसके बाद रूसी राष्ट्रपति होटल के रवाना हो जाएंगे। 2 दिन की राजकीय यात्रा पर व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर रहेंगे। कल सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात होगी। करीब 5 स्तरीय सुरक्षा के साथ 10 जो ऐसे मुद्दे हैं भारत और रूस के बीच, उन पर टेबल टॉक होगा। इसके लिए सबसे पहले 9 बजे दिल्ली के हैदराबाद हाउस के अंदर वार्षिक समिट पर चर्चा होगी। इसके बाद भारत मंडपम के अंदर प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन के साथ एक लंबी चर्चा होगी। व्लादिमीर पुतिन अपने 5 मंत्रालय के मंत्रियों के साथ भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच करीब 10 सौदों पर बात हो सकती है। सबसे बड़ा सौदा रक्षा सौदा कहा जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा सौदा है वो उर्वरक के क्षेत्र में कहा जा सकता है। तीसरा सौदे के तौर पर है कि डॉलर से व्यापार भारत और रूस के बीच में होता है। भारत लंबे समय से चाहता है कि अमेरिका की निर्भरता खत्म हो, अमेरिकी डॉलर की निर्भरता को छोड़कर भारत और रूस अपने किसी करेंसी में सौदा करें ताकि उनकी निर्भरता बढ़े। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद के खिलाफ भारत लड़ाई लड़ रहा है उसको लेकर रूस भारत के साथ हर स्तर पर खड़ा रहे, चाहे वो किसी भी स्टेट पर जाए। इन तमाम चीजों को लेकर अंतरराष्ट्रीय इशू तमाम तरह के हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में है, जलवायु मंडल में है, तो रक्षा क्षेत्र में है, उर्वरक क्षेत्र है, डॉलर को लेकर इन तमाम क्षेत्रों पर चर्चा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति की चर्चाएं 2 दौर की होंगी। पहली हैदराबाद हाउस में और दूसरी भारत मंडप होगी। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन जाएंगे जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और उसके बाद शाम शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अहम बातचीत होगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 7 मंत्रियों के साथ भारत आ रहे हैं। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत का दौरा, आज शाम 4:30 बजे के आसपास भारत पहुंचेंगे रूसी राष्ट्रपति। 7 मंत्रियों के साथ भारत दौरे पर रहेंगे रूसी राष्ट्रपति। राजनाथ सिंह रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे के साथ रक्षा सौदों पर चर्चा करेंगे। वाराणसी में उतारी गई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आरती। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अहम खबर, एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। तमिलनाडु की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच एसआईआर पर करेगी सुनवाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत या जस्टिस बागची की बेंच कर रही है सुनवाई। तो ये अहम खबर आपको राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तमिलनाडु की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच एसआईआर पर करेगी सुनवाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची की बेंच कर रही है सुनवाई। तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची की बेंच सुनवाई कर रही है। विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तमिलनाडु की याचिका पर आज एसआईआर के विषय पर कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर आज मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर पर सुनवाई होगी। लगातार सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही। आज जो बेंच सुनवाई करेगी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच सुनवाई करेगी। इसमें पहले से सुनवाई में एक और तमिलनाडु से एसआईआर के मामले में याचिका दाखिल की गई है, उस याचिका को भी पुरानी सुनवाई में शामिल कर लिया गया है। और आज जो 2 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगी उसमें खासकर तमिलनाडु की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई होकर उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं
कि तमिलनाडु के ऐसे तमाम लोग हैं जिनका मतदाता सूची में पहले से ही नाम है और ये तमाम लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और काटे जाने की वजह सिर्फ दस्तावेजों को बहाना बनाकर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे तमाम मतदाता हैं तमिलनाडु के जिनको आगामी चुनाव में मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, जबकि वो भारत के नागरिक हैं और तमिलनाडु प्रदेश में रहते हैं। इन तमाम तथ्यों के साथ तमिलनाडु की दाखिल कई याचिका पर आज सुनवाई होगी। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो लंबे समय से एफआईआर के मामले पर चल रही सुनवाई में आज तमिलनाडु की अर्जी की सुनवाई के दौरान नया कुछ क्या निकल के आता है और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से चुनाव आयोग को क्या नए निर्देश दिए जाते हैं और खासकर तमिलनाडु की तरफ से जो समस्याएं एफआईआर के मामले में उठाई गई उसके लिए तमिलनाडु को क्या राहत मिलती है। मनोज, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच कर रही सुनवाई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से खबर है, नोएडा में होने वाली मायावती की रैली रद्द हुई है। डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर होने वाली रैली रद्द कर दी गई है। 6 दिसंबर को प्रस्तावित रैली को नहीं करेंगी संबोधित मायावती। बसपा प्रमुख अपने आवास पर ही अर्पित करेंगी श्रद्धा सुमन। सुरक्षा की वजह और कार्यकर्ताओं को दिक्कत होने का दिया हवाला। तो नोएडा में होने वाली मायावती की रैली रद्द हुई है। लखनऊ से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बसपा प्रमुख अपने आवास पर ही डॉक्टर अंबेडकर को अर्पित करेंगी श्रद्धा सुमन। डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर होने वाली रैली रद्द हुई है। डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर होने वाली रैली रद्द हुई है। बसपा प्रमुख अपने आवास पर ही अर्पित करेंगी श्रद्धा सुमन। सुरक्षा की वजह से और कार्यकर्ताओं को दिक्कत होने का हवाला देकर रैली को रद्द किया गया। छह दिसंबर को प्रस्तावित रैली को नहीं करेंगे संबोधित। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है, जीआरपी का सराहनीय कार्य, घायल यात्रियों को पहुंचाया अस्पताल। तो जीआरपी का सराहनीय कार्य सामने आया है। घायल को पहुंचाया अस्पताल। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरा था यात्री। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच यात्री हुआ जख्मी। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरा था यात्री। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच यात्री फंसकर घायल हुआ था। कानपुर से अहम खबर, जीआरपी का सराहनीय कार्य। जीआरपी का सराहनीय कार्य, कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरा था यात्री। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच यात्री हुआ जख्मी। कानपुर से अहम खबर, जीआरपी का सराहनीय कार्य। कानपुर से अहम खबर, जीआरपी का सराहनीय कार्य।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां जिले में एक पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर जानलेवा हमला करने और चौकी इंचार्ज की सरकारी पिस्टल छीनने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुरारा थाना क्षेत्र के मनकी रोड पर बभनपुर मोड़ के पास मुखबिर की सूचना पर दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर वांछित आरोपियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी राज किशोर निषाद और महेंद्र निषाद के पैरों में गोली लगी है, जिससे वे घायल हो गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से 2 अवैध तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। दोनों घायल आरोपियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। ये कार्रवाई उस घटना के संबंध में है जो बीती शाम उमराहट गांव में विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस पर आरोपियों ने हमला कर दिया था। उन्होंने कांस्टेबल आशीष मौर्य को रस्सी से बांधकर बंधक बनाया और जानलेवा हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर कानपुर रेफर किया गया और उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। आरोपियों ने चौकी इंचार्ज के सरकारी पिस्टल और सिपाही का मोबाइल फोन भी छीन लिया था। इस मामले में 19 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुठभेड़ फरार आरोपियों को पकड़ने के दौरान हुई। एक पुलिस वाले को मरणासन स्थिति में हो गया था, तो उसमें जो लोग नामजद थे उनसे आज पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें महेंद्र कुमार पुत्र बंसीलाल उमराहट का डेरा कुरारा के रहने वाले हैं। दूसरे राज किशोर पुत्र राम बाबू उम्र 32 वर्ष उमराहट का डेरा कुरारा हमीरपुर के रहने वाले हैं। इनको सिपाही सौरभ सिंह कुरारा पैर में घायल अवस्था में जो है जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाए हैं। दोनों को भर्ती करके इलाज जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां नेशनल हाईवे 9 पर एक बार फिर भीषण हादसे का गवाह बना है। ये नेशनल हाईवे अलग अलग 2 सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पहली घटना रजबपुर थाना क्षेत्र के अतराशी इलाके में देखने को मिला है और ये भीषण हादसा यहाँ एक तेज रफ्तार कार खड़ी डीसीएम से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। ये चारों मृतक एमबीबीएस डॉक्टर थे जो वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रहे थे। वहीं दूसरी घटना गजरोला थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भिजवाया। 1 घंटे में हुए इन 2 दर्दनाक हादसों में हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर रायबरेली से, जहां मजदूरों की तरह स्कूल में छात्रों से उठवाई गई ईंटें। स्कूल में पढ़ाई की जगह छात्रों से करवाया जा रहा काम। मासूम छात्रों से ईंटें उठवाते वीडियो वायरल हुआ है। महिला शिक्षक ने पढ़ाई की जगह छात्रों को बना दिया मजदूर। वीडियो वायरल होने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। अमावा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय, आपको बता दें, अमावा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय संदी नागिन का ये वायरल वीडियो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने गए इन बच्चों को मजदूर बना दिया गया। प्राथमिक विद्यालय संदी नागिन का ये वीडियो बताया जा रहा है। संदी नागिन का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं मजदूरों की तरह स्कूल में छात्रों से उठवाई गई ईंटें।
मासूम छात्रों से ईंटें उठवाते वीडियो वायरल हुआ है। महिला शिक्षक ने पढ़ाई की जगह छात्रों को बनाया मजदूर। मासूम छात्रों से ईंटें उठवाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मासूम छात्रों से ईंटें उठवाने का ये वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रायबरेली से अगली अहम खबर है, जहां जमीनी विवाद के मामले में महिलाओं की दिखी गुंडई। आधा दर्जन महिलाओं ने एक महिला की बेरहमी से पिटाई की है। जमीन में गिराकर लाठी डंडों से महिला को पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। भदोकर थाना क्षेत्र के सूरजकुंडा गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है। तो जमीन में गिराकर लाठी डंडों से महिला को पीटा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जमीन में गिराकर लाठी डंडों से महिला को पीटा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं, महिलाओं की गुंडई नजर आई है। भदोकर थाना क्षेत्र के सूरजकुंडा गांव का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। रायबरेली से अहम खबर, जमीनी विवाद के मामले में महिलाओं की दिखी गुंडई। जमीनी विवाद के मामले में महिलाओं की गुंडई दिखी और दूसरी महिला को जमकर पीटा है। जमीन में गिराकर लाठी डंडों से महिला को पीटा है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जमीन में गिराकर लाठी डंडों से महिला को पीटा है। और इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से एक खबर आपको हम दिखा रहे हैं। दोपहर 2 बजे रीजनल स्पोर्ट्स, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के अहम कार्यक्रम, ये लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। 7वां अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 2 बजे रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर में यह कार्यक्रम। तो लखनऊ से अहम खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का अहम कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। 7वां अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2025 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के अहम कार्यक्रम। और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से भी एक अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। लालू परिवार की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। लालू परिवार की बढ़ सकती है मुश्किलें। नौकरी के बदले जमीन मामले में कोर्ट का आएगा फैसला। आरोप तय करने के संबंध में कोर्ट का आ सकता है फैसला। नौकरी के बदले जमीन केस में बढ़ सकती है मुश्किलें। नौकरी के बदले जमीन केस में बढ़ सकती हैं मुश्किलें।
आरोप तय करने के संबंध में कोर्ट का आ सकता है फैसला। कोर्ट ने 10 नवंबर की सुनवाई के दौरान तय कर लिए थे आरोप। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, लालू परिवार की बढ़ सकती है मुश्किलें। लालू परिवार की बढ़ सकती है मुश्किलें, आज अहम फैसला आ सकता है। नौकरी के बदले जमीन मामले में कोर्ट का अहम फैसला आ जाएगा। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।